चित्रगुप्त घबराए हुए अंदर आते हैं। उनके हाथ में एक चिट्ठी है जो कांप रही है। महाराज, बधाई हो। आपका प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन? सच में? अब मैं सुपर यमराज बनूंगा? मतलब पंख भी मिलेंगे क्या? नहीं महाराज, पंख नहीं, लेकिन महानिर्णय अधिकारी की पोस्ट मिलेगी। यानी अब आपको सिर्फ दंड नहीं, समझदारी से फैसले भी देने होंगे। मतलब अब डराना ही काफी नहीं? ये तो नियमों की बेइज्जती है। डराना तो हमारी फैमिली ट्रेडिशन है। अब यूनियन ने शिकायत की है। आत्माओं का कहना है कि आप बिना सोचे समझे सबको या तो नरक भेज देते हैं या डांट के वापस। तो क्या अब वोटिंग से नरक तय होगा? ये कौन सी आधुनिक यमलोक नीति है? और सबसे बड़ी बात, आज ही परीक्षा है। मास्टर जी स्वर्ग से स्पेशली आपको टेस्ट लेने आ रहे हैं। मास्टर जी, वो जो 5 मिनट में 3 सवाल और 10 मिनट की डांट देते हैं। हे त्रिनेत्र शिव, मुझे अब पढ़ाई करनी होगी। पीछे से यमलोक की घंटी बजती है, टान टान टान। अब समझा ये लस्सी आज खट्टी क्यों लगी। कोई अशुभ संकेत था। ध्यान दीजिए यमराज, परीक्षा सिर्फ डर की नहीं, मानवता की भी है। अगर किसी आत्मा ने पछतावा जताया तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? उसे और डरा देंगे ताकि अगली बार सीधे चले नरक। नहीं, यही तो आपको समझना है। डराने से हर बार समाधान नहीं निकलता। कभी कभी सुनना, समझना और सहानुभूति दिखाना भी जरूरी होता है। यह सहानुभूति खाने की चीज है क्या? चलो दूसरा सवाल। अगर कोई आत्मा कहे कि वह पश्चाताप कर चुका है और दोबारा मौका चाहता है तो? उसे पास भेज देंगे, स्वर्ग के गेट तक। फिर वहां बोर्ड लगवा देंगे, रिफॉर्म्ड क्रिमिनल, हैंडल विद केयर। यमराज, ये कॉमेडी शो नहीं है, ये परीक्षा है। अगर आप ऐसे ही जवाब देते रहे तो सुपर यमराज के बदले ट्रैफिक यमराज बना दिए जाओगे। आत्माओं की लाइन कंट्रोल करना होगा। यमराज शौक में आ जाते हैं। उनकी माला जमीन पर गिर जाती है। ठीक है मास्टर जी, एक आखिरी कोशिश करता हूँ। शाबाश। अब एक सिचुएशन पर चर्चा करें। एक आत्मा ने जीवन भर बुरा किया, लेकिन मरने से पहले अपने कुत्ते को गोद लिया और उसे खाना खिलाया। क्या करेंगे? कुत्ता कौन सी जाति का था? ओह भगवान, अब सब तुम्हारी सोच सुधारने की पुनर्जन्म योजना लानी पड़ेगी क्या? दोनों हंसते हैं, लेकिन मास्टर जी आखिरी में एक स्लाइड दिखाते हैं, कंपैशन कंट्रोल। तो असली ताकत डराने में नहीं, समझने में है। बिल्कुल, आज पहली बार तुमने सही उत्तर दिया और बिना किसी को डरा कर। स्वागत है देवगणों, आत्माओं और दर्शकजनों। आज हम सब इतिहास बनते देखेंगे। यमलोक के सीईओ, दंडाधिकारी और भूतकाल के बॉस देने जा रहे हैं अपनी पहली मानवता परीक्षा। दर्शक तालियां बजाते हैं। कैमरा यमराज पर जाता है, जो थोड़ा झेंपते हुए खड़े हैं। इतना सारा पब्लिक, यहाँ तो आईपीएल फाइनल जैसा माहौल है और मैं नेट प्रैक्टिस तक नहीं कर पाया। महाराज, ये परीक्षा कागज की नहीं, दिल की है। मास्टर जी घंटी बजाते हैं, डिंग डिंग, और स्क्रीन पर लिखा आता है, पहली चुनौती, मासूमियत बनाम भय। यमराज अचानक काले बादलों के साथ प्रकट होते हैं। बिजली चमकती है, आवाज गूंजती है। मैं यमराज हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। हाँ, वाह, क्या एक्टिंग है चाचा। आप तो बिल्कुल रामलीला वाले रावण जैसे लगते हो। नहीं बच्चा, मैं असली यमराज हूँ, यानी सीरियसली डरावना। तो फिर छुपन छुपाई खेलो ना। अगर हार गए तो तुम मेरे घर चलोगे और दादी के हाथ की खीर खाओगे। खेल शुरू होता है। गोलू हर बार छुपता है। यमराज उसे ढूंढ नहीं पाते और उल्टा डर जाते हैं। कभी पेड़ की झांकी से बिल्ला, कभी अचानक म्यूजिक टॉय, कभी गड्ढे में गिर जाना। चाचा यमराज, आप तो हा राज, डरा नहीं सकते, दोस्त बन सकते हो। यमराज मुस्कुराते हैं, माथे से मुकुट हटा देते हैं और बैठते हैं गोलू के पास। शायद आज पहली बार किसी ने मुझे हराया। स्क्रीन पर नोट आता है, यमराज लर्न्स, हार कभी कभी जीत से बड़ी सीख होती है। पहली बार यमराज ने विनम्रता से हार मानी। मासूमियत के सामने भय फीका पड़ा। महाराज, मैंने जीवन में लालच, गुस्सा और धोखे किए, लेकिन अंत समय में सब छोड़ा
और पश्चाताप किया। क्या मुझे कोई दूसरा मौका मिल सकता है? यमराज कुछ कहते नहीं, बस ध्यान से सुनते हैं, आत्मा का चेहरा देखते हैं। सच्चा पछतावा साफ है। और मैं खुश हूं। नियम कहता है पाप की सजा जरूरी है, पर क्या हर पछतावे को ठुकराना भी न्याय है? क्या डर फैलाना ही धर्म है, या माफी देना भी कभी कभी धर्म की रक्षा करता है? थोड़ी देर बाद तुम्हारे लिए एक नई व्यवस्था बनानी होगी। न नरक न स्वर्ग, एक पुनः प्रवेश क्षेत्र जहां तुम सेवा करके खुद को सुधार सकती हो। आत्मा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन खुशी के। आपने मेरे दिल को पढ़ा महाराज, यही असली न्याय है। दर्शक देवताओं की ओर से हल्की सी तालियां। मास्टर जी भावुक। दया कोई कमजोरी नहीं, सशक्त नेतृत्व की पहचान है। यमराज बदल रहे हैं और यमलोक भी। प्रश्न है, यदि दो आत्माएं एक साथ मरती हैं और एक ने जीवन में दया की लेकिन चोरी भी की, और दूसरी ने कभी किसी की मदद नहीं की लेकिन सच्चाई से जिया, तो कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक? पूरा हॉल सन्नाटा। यमराज का माथा चकराता है। ये तो ऐसा है जैसे 2 नंबर की मिठाई और 3 नंबर की कढ़ी, किसे खाएं? वो सोचते हैं, पसीना पोंछते हैं, फिर धीरे धीरे मास्टर जी की तरफ इशारा करते हैं। हर केस का न्याय उसके भाव और परिणाम से तय होता है। नियम लचीले होते हैं, बस सोच सही होनी चाहिए। यमराज समझकर जल्दी से जवाब लिखते हैं। हर आत्मा को उसके कर्मों की गहराई से देखना जरूरी है, न कि केवल सतही गुणों से। अचानक मास्टर जी की किताब गिर जाती है। पन्नों पर लिखा चीट शीट सब देख लेते हैं। अरे मास्टर अंकल तो स्कूल वाले ट्यूटर जैसे निकले। लगता है टॉपर्स भी कभी कभी नकल कर लेते हैं। गलती मानना भी समझदारी है, और यमराज ने सवाल तो सही समझा, जवाब भी दिल से दिया। सीख ये मिली, असली समझदारी किताब से नहीं, अनुभव और आत्मज्ञान से आती है। और जो अपनी गलती माने वो सबसे बुद्धिमान होता है। यमराज, आपने डराने के बजाय दोस्ती दिखाई, सजा के बजाय दया और जवाब के बजाय समझदारी। यही है असली धर्म। महाराज, आपके निर्णयों ने यमलोक को एक नया रास्ता दिखाया है। अब आत्माएं सिर्फ डर से नहीं, सम्मान से आपका नाम लेंगी। बैकग्राउंड में दिखता है यमलोक की जेलें अब पुस्तकालय बन रही हैं। आत्माएं ध्यान लगा रही हैं। दूसरा मौका काउंटर खुल गया है। मैं घोषणा करता हूँ, यमराज को अब करुणा अधिपति के रूप में प्रोन्नत किया जाता है। यमराज अंकल, अब आप डरावने नहीं लगते, आप तो सुपर अंकल हो गए। और तुम मेरी परीक्षा में सबसे अच्छे गुरु निकले। अब जब भी कोई डरे, मैं कहूंगा यमराज अंकल पहले डराते थे, अब गले लगाते हैं। दोनों हंसते हैं। याद रखो दोस्तों, सिर्फ दंड देना धर्म नहीं, दया देना, समझदारी दिखाना और दोस्ती निभाना, यही सच्चा यम धर्म है।